आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है और इसको करके ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये जारी रहने वाला एक अमल है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एरर्स को डिटेक्ट करती है, उनको रिड्यूस करती है और उनको फिर एलिमिनेट करती है। पहले जानती है कि कौन से एरर्स हैं, उनको कम करती है और उनको खत्म करने का जो अमल जारी रहता है उसे हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों इस्तेमाल की जाती है? ताकि इम्प्रूव की जा सके क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो दे रही है, जो चीज बना रही है, जो काम कर रही है, वो तमाम चीजें आउटपुट में आएंगी और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इम्प्रूव कर दी जाए उन तमाम आउटपुट की क्वालिटी को। इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव की जाएगी? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाएगी इंटरनल प्रोसेसेस की। इंटरनल प्रोसेसेस में तमाम जो कंपनी के अंदर काम हो रहे होते हैं, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, टेस्टिंग से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, ये तमाम तरह के इंटरनल प्रोसेसेस की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाती है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसलिए की जाती है ताकि हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकें। जब हर लेवल पे टेस्टिंग होगी, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, हर लेवल पे टेस्टिंग होगी, चीजें अच्छी बनेंगी, एम्प्लॉयज अपना इनपुट देंगे, तो जो आउटपुट आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर करेगी, वो हाई क्वालिटी की होगी। उसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों इस्तेमाल की जाती है? ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कंपनी की। एफिशिएंसी का मतलब कि अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उनके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सके और प्रोडक्टिविटी जो बना रही है उसको बेहतर तौर पे बना सके। तो इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्तेमाल करती है। और जब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसका रेवेन्यू पे। जब रेवेन्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की वजह से, ऑटोमेटिकली जो कंपनी है वो प्रोग्रेस करेगी। अब जैसे लेट सपोज एक कंपनी है टेंगो कंपनी। अब टेंगो कंपनी क्या करती है? टेंगो कंपनी लेट सपोज बॉटल्स बना के आगे कस्टमर्स को डिलीवर करती है। जब टेंगो कंपनी बॉटल्स डिलीवर करती है तो उसकी डिलीवरी के बाद लेट सपोज कि वो रिजेक्ट हो जाती हैं बॉटल्स, ऑर्गेनाइज जो कस्टमर्स हैं वो रिजेक्ट नहीं करते। और उस रिजेक्ट करने की एक जो बड़ी रीजन फाइंड की गई वो ये की गई कि लेट डिलीवरी की जाती है। अब जब लेट डिलीवरी की जाए, लेट डिलीवरी के पीछे क्या रीजन थी? कि जो प्रोडक्शन है वो लेट हो रही है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है? यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी लेट ना हो, उसकी जो डिलीवरी है वो डिलीवरी लेट की बजाय टाइम डिलीवरी पे चली जाए। तो ये सब करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? TQM का कंसेप्ट अप्लाई करेगी। जब TQM का कंसेप्ट अप्लाई करेगी तब वो प्रोडक्शन भी टाइम पे कर सकेगी और डिलीवरी भी टाइम पे कर सकेगी। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस चलेगा ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स या सर्विसेज के लिए नहीं होगा, सॉरी सिर्फ गुड्स के लिए नहीं होगा कि गुड्स डिलीवर होने चाहिए, बल्कि ये तमाम सर्विसेज के लिए भी होगा, ये तमाम प्रोसेसेस के लिए भी होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। और जब ये सर्विसेज और गुड्स अच्छी जाएंगी, बेहतर जाएंगी, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। और कस्टमर को सेटिस्फाई करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, या ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि उसके कस्टमर सेटिस्फाई हों। क्योंकि अगर उसके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी और पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा उसके रेवेन्यू पे। तो अब अगर बात की जाए कि कौन से एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके या कौन से एलिमेंट्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, तो वो एलिमेंट्स हैं, ये 8 एलिमेंट्स हैं, जिनमें जो पहला एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन, दूसरा एलिमेंट है एथिक्स, तीसरा एलिमेंट है इंटेग्रिटी, चौथा ट्रस्ट, फिर देन ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप एंड रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन को। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो किस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल होते हैं, 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और
डाउन लेवल या लो लेवल, तीनों लेवल पर कम्युनिकेशन जो है एक कॉमन पार्ट होता है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या करती है, कम्युनिकेशन लिंक डेवलप करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। तो जब कम्युनिकेशन ने लिंक डेवलप किया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, तो इससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक कम्युनिकेट हो गए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक उसके गोल्स जो हैं वो पहुंच गए। और इसके थ्रू एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन जो बंदा भेज रहा है सेंडर और जो रिसीव कर रहा है रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, उन दोनों के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से तमाम पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक जो गोल्स हैं वो बेहतर तरीके पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जो पहला एलिमेंट होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई करने का, वो ये होगा कि कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में है, इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए, ताकि हर बंदे तक इक्वली और टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जब इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो अब दूसरा जो की एलिमेंट्स है एथिक्स का, तो एथिक्स का जो एलिमेंट है वो ये कहता है, ये बेसिकली एक डिसिप्लिन होता है जो गुड या बैड टाइम में शो किया जाता है। जस्ट लाइक कि अगर कोई पर्सन है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे उसने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो बैड सिचुएशन है उसको भी उसने अच्छे से टैकल करना है। अब यहाँ पे दो तरह के एथिक्स पाए जाते हैं, एक एथिक्स होते हैं पर्सनल एथिक्स और एक एथिक्स होते हैं कंपनी के एथिक्स, जिनको हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स भी कहते हैं। तो पर्सनल एथिक्स में क्या होता है कि एक बंदा अपने एंड पे राइट या रॉन्ग करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स ये मैंडेटरी या इंपॉर्टेंट या जरूरी एथिक्स होते हैं जो हर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने ही करने हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास, वो आता है इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी या फेयरनेस, मतलब जो भी लोग या जो भी एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए, उन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं उन तमाम एम्प्लॉयज की इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, मतलब वो ऑनेस्ट होंगे, वो अपना काम ऑनेस्टी या फेयरनेस से करेंगे, तो ही जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा दूसरे मानों में अगर इंटेग्रिटी को देखा जाए तो इंटेग्रिटी बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर के जुमरे में आती है कि जो कस्टमर्स हैं वो जो एक्सपेक्ट करें वही उन कस्टमर्स को रिसीव होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटेग्रिटी का ये मतलब है कि ओपोज नहीं करना, डुप्लीकेसी नहीं करनी, मतलब दोहरा नहीं होना कि चीज कुछ और शो कुछ और कर रहे हैं और डिलीवर कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स की इंटेग्रिटी को बरकरार रखना चाहिए, उनकी फेयरनेस, उनकी लॉयल्टी को बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने जो एम्प्लॉयज हैं उनमें ट्रस्ट डेवलप करना है। जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज में ट्रस्ट डेवलप करेगी तो वो ओनरशिप फील करेंगे, और जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ओनरशिप फील करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ट्रस्ट दिया है और वो अपने आप को इनकरेज करते हैं कि वो जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें। इसके अलावा ट्रस्ट में एक और चीज भी आती है डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को इख्तियार दिया जाए डिफरेंट लेवल्स पे, कि हर लेवल पे डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेने होते हैं और उन डिफरेंट टाइप के डिसीजंस के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दी जाए कि वो डिसीजन ले सके, ताकि उनको ओनरशिप फील हो और अल्टीमेटली वो कंपनी को बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। उसके बाद जहां बात आती है ट्रेनिंग की, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी न्यू कंसेप्ट अप्लाई होना शुरू होता है तो उसमें ट्रेनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इनको इस काम का आदी करते हैं और वो लर्न करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू कि उन्होंने काम किस तरह से करना है। और जो ट्रेनिंग दी जाती है वो तमाम टेक्निकल वर्क से रिलेटेड, और जितने भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज में इम्प्रूवमेंट करनी है उस चीज से रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह अब बात आती है टीम वर्क की, तो बहुत टीम वर्क जहां पे होता है वो बिजनेसेस मोर सक्सेसफुल होते हैं,
वो किस तरह से कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीम में डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट सजेशन होते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो इस तरह डिफरेंट माइंड्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हर दिमाग में अलग ख्याल आता है जिसकी वजह से डिफरेंट आइडियाज़ की वजह से प्रॉब्लम्स का जो है इजीली सोल्यूशन अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद अगर लीडरशिप की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे लीडरशिप होती है, हर लेवल पे एक बॉस होता है या एक चेयरपर्सन होता है जिसके अंडर तमाम लोग काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर उन लोगों को कहा जाता है मैनेजर। अब यहाँ पे मैनेजर का क्या काम बनता है कि वो मैनेजर डायरेक्शंस दे अपने वर्कर्स को जो उसके अंडर हैं, जो उसके टीम में आते हैं, उनको डायरेक्शंस दे कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, ताकि जो तमाम उसकी टीम के लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल के काम कर सकें। उसके बाद जो रिकॉग्निशन है वो लास्ट और फाइनल एलिमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ये क्या कहता है कि जो लोग काम करते हैं उनको, जो लोग अचीवमेंट करते हैं, जो सजेशंस देते हैं, उन तमाम लोगों के लिए रिवॉर्ड भी होना चाहिए और यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि किन तरीकों से रिवॉर्ड देना है, किस जगह पे रिवॉर्ड देना है और किस वक्त में, किस टाइम में रिवॉर्ड देना है। तो इन चीजों से रिलेटेड जो टीक्यूएम का जो एलिमेंट है रिकॉग्निशन का, जो कि लास्ट और 8th एलिमेंट है, उसमें इन तमाम चीजों के बारे में बताया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में ये तमाम चीजें सेटल की जाएंगी। अब जब हमने एलिमेंट्स की बात कर ली तो जब टीक्यूएम को इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो टीक्यूएम को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एडवांटेजेस होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदे होंगे, जिनमें जो पहला मेजर बेनिफिट आता है वो आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट रिड्यूस होगी। कॉस्ट किस तरह रिड्यूस होगी? जिस तरह हमने बात की थी ऊपर कि डिलीवरी टाइम जो है डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही, और अब जब डिलीवरी टाइम पे होगी या जो रिजेक्शन आ रही थी, अब जो डिलीवर करने पे ऑर्गेनाइजेशन की जो डिलीवरी की कॉस्ट थी, ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉस्ट पड़ी थी ऑर्डर को सेटल करने की, ऑर्डर को फुलफिल करने की, वो कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जब आएगा, ऑर्डर जाएगा तो रिजेक्शन रेट नहीं होगा, तो उस रिजेक्शन रेट की वजह से, रिजेक्शन की वजह से जितनी भी कॉस्ट होगी वो तमाम कॉस्ट जो है वो सेफ हो जाएगी। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। वो किस तरह से इम्प्रूव हो जाएगी कि हमने बात की थी कि जो प्रोडक्शन है वो लेट हो रही है। अब अगर प्रोडक्शन टाइम पे होगी, चीजें टाइम पे डिलीवर होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी जब प्रोडक्शन पे चेक्स लगेंगे तो तब। इसी तरह से जब नेक्स्ट एडवांटेज की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट एडवांटेज ये कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव होगी अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा, तो जब रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा और कस्टमर्स को टाइम पे डिलीवरी मिलेगी तो कस्टमर क्या हो जाएंगे? कस्टमर हमारी सर्विसेज से, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज से सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो लास्ट बेनिफिट है, उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम जो लास्ट बेनिफिट डिस्कस करने लगे हैं टीक्यूएम का वो है कि ये डिफेक्ट को रिड्यूस करता है। जिस तरह हमने बात की थी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चेक्स लग जाएंगे। चेक्स लग जाएंगे मतलब हर जगह पे गुड्स को या सर्विसेज को चेक किया जाएगा कि क्या वो सही चल रही हैं या नहीं। जहां पर सर्विसेज जरा सी खराब हो जाएंगी वहां से उनका रीडू किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब एक दफा, दो दफा, 3 दफा किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं चीजों में वो कैंसिल हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। किस तरह से? कि पता चल जाएगा कि क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है या टीक्यूएम क्या है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और उसको परफॉर्म करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं।